की तरह पहले मुझे भी लगता था कि यार रेगिस्तान चाहे मंगोलिया का हो या कहीं का भी, लेकिन वहां पे खेती तो नहीं हो सकती, मतलब हरियाली तो नहीं होगी यार। लेकिन जब मैं मंगोलिया की रेगिस्तान से निकल करके थोड़ा और आगे गई, वहां पे एक ऐसी फार्मिंग फैमिली के साथ में रुकी। फैमिली के एक्चुअली 2 लेडीज थी जो यहाँ पे पूरे खेत को चलाती हैं। तो ये रेगिस्तान में किस तरह से ग्रीन हाउस यूज करके यहाँ पे खेती हो रही है, वो ये इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और उन्हीं के खेत से कुछ प्रोड्यूस तोड़ेंगे, उससे लोकल मंगोलियन खाना बनाएंगे और इसी खेत में आज की रात बिताएंगे। तो चलिए चलते हैं। गोबी डेजर्ट से निकल के हम आ गए हम उस प्लेस में। बोतांग 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 ओके। सिर्फ रीच थोड़ा सा आगे टुवर्ड्स दलगंजागार। एंड यहाँ पे हम जो गैर में रुके हैं वो फार्मिंग करते हैं। तो खेती यहाँ पे बहुत कम होती है, लेकिन ये फैमिली स्टे है, बेसिकली गेस्ट हाउस नहीं है। तो उनके घर में हम रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खेती करते हैं वो। तो बहुत सारे फ्रेश प्रोड्यूस अपने खेत से तोड़ के हमें खिलाएंगे और बनाएंगे। तो आज हम इनके साथ बनाने वाले हैं। व्हाट्स द डिश नेम? द डम्पलिंग नेम? बोट्स बनाने वाले हैं। और ये गूसबेरी यहाँ पे जो होती है खाने वाले हैं। तो हमारे लिए सारी प्रिपरेशन करी है। तो जिस नोमैडिक फैमिली के साथ मैं शाम को यहाँ रुकने वाली थी, उनको पहले से ही हमारे टूर गाइड ने फ़ोन करके बता दिया था कि ये कुछ लोकल खाना बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, आप लोगों के साथ रुकना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी थी और उन्हें पता था कि मैं शाकाहारी हूँ, तो उन्होंने सब्जी वगैरह काट के रखी थी। और आज ये मुझे बनाने सिखाएंगे या फिर मेरे साथ बनाएंगे बुज। जी हाँ, BUZZ। और ये एक ट्रेडिशनली मंगोलियन डम्पलिंग जैसा समझ लीजिए, जो कि वैसे तो जूसी मटन या मीट के साथ में बनता है, लेकिन मेरे लिए आज हम बनाने वाले हैं आलू, प्याज और कुछ ऐसी घास के साथ में जो मैंने कल मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से उखाड़ के लेकर के आई थी। हुमुद बोलते हैं इसे। थोड़ा सा लहसुन या प्याज जैसा, लहसुन के पत्ते इमेजिन कर लो, वैसा सा स्वाद होता है। तो वो डाल के बनाएंगे। और सबसे मज़ेदार पार्ट होने वाला है जब आंटी मुझे वो गूंथना सिखाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे गुजिया या फिर मोमो को फोल्ड किया जाता है, ऐसे बूस की एक अलग फोल्डिंग होती है। okay. तो ये हुमुल हमने चॉप कर दिया है। मैडम ने बोला ज़्यादा नहीं खाना है, गर्मी हो जाएगी। ये गोभी में आकर के ज़्यादा नहीं खाना है, गर्मी हो जाएगी। हुमुल चॉप कर दिया है। दिस इज कैबेज। Yes, cabbage. And 토마토. hummus, cabbage and potato. Cabbage, potato. Cabbage, potato, and now goes hummus. Onion also. This is onion? No. She chop onion already. White onion. Oh, white onion. Okay. Okay. Flour can put? Hiç basmıyor. Yes. Okay, हम hummus के थोड़े से फूल डाल रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पे तेल लग रहा है जाली पे और मस्त इसको स्टीम किया जाएगा। डम्पलिंग बनने वाले हैं। तो देखिए, तेल जो इस्तेमाल हो रहा है वो है सनफ्लावर ऑयल। और क्योंकि मैंने उनको बोला कि घी वगैरह में ना बनाइए, हमें ज़्यादा पसंद नहीं है। आमतौर पे शायद यहाँ पे घी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रमुखतः मांसाहार से बनता है, जो कि आप यहाँ पे मैडम ने तैयार करके रखा है। हम उनको बोले थे कि हमें बनाना है आकर के, तो उन्होंने हमारे लिए सब तैयार करके रखा है। देखो, चकला, पटिया, और ये हमारा जो भरवन है ये तैयार हो चुका है। निशा मधुलिका पहुंच चुकी है मंगोलिया के खेतों में वहाँ से कुकिंग करने के लिए। पूड़ियाँ बेली जा रही है, देखिए, मंगोलिया से लेके हिंदुस्तान तक सभी जगह। ये देखिए, गया वो भरवन। I feel this. ठीक। Okay. ये देखना, अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, आई फॉलो यू। ओके,
내 또 대로 치는 중. Now turn. 이거 다 떼서요. Okay. Oh, slow. 됐다. 오케이. 됐다. Twist. Okay. पहले उन्होंने सारे नॉनवेज वाले डम्पलिंग बना लिए। थैंक यू। और अब हम वेज वाले डम्पलिंग इस पे रख रहे हैं। ओके, तो उन्होंने साफ कर दिया, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई एम अ वेजिटेरियन, सो दैट आई रियली लाइक। तो इसी के साथ हमारे वेजिटेरियन डम्पलिंग बनके तैयार हो चुके हैं। मंगोलिया के खेत में हम बैठे हैं, गोबी डेजर्ट में। बाहर देखिए इतना अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखिए इस तरह से इसमें हमने भरी थी पत्ता गोभी। और एक और अच्छी चीज है वो जो हुमुल जो हम वहाँ पे गोबी डेजर्ट में उन्होंने नमक डाल के उसका अचार बना दिया है और ये बहुत टेस्टी है। तो ये हुमुल गोबी डेजर्ट की घास का अचार, और इसके साथ हमारे वेजिटेरियन डम्पलिंग जिसमें भी हमने हुमुल डाला है, और आलू है, कांदा है, लोकल कुछ सब्जी है इसके अंदर, और चावल के साथ में गेहूं और चावल के आटे के साथ में उन्होंने बनाया डम्पलिंग। खुशबू अच्छी आ रही, एकदम लहसुन के पत्तों वाली खुशबू आ रही। गुड, तीखा नहीं ना, बड़ा अच्छा है। और इसके साथ हमने उनको बोला कि हम आपके साथ अपना इंडियन खाना शेयर करते हैं। तो मेरे पास ये वेजिटेबल पुलाव और राजमा मसाला था, तो अभी वो इसको उबालने वाले हैं और हम सब लोग शेयर करके खाएंगे राजमा और चावल। और ये इन्होंने आटा जो बचा हुआ था उसको बेल के इसकी स्ट्रिप्स काट के नूडल्स बनाएंगे हाथ से और उसका सूप बनाएंगे। तो बहुत ही मजेदार मंगोलियन खाना एंजॉय करते हुए गोबी डेजर्ट के बीचों बीच इनके पीछे वाले खेत में उगने वाली चीजें उसको लाए, बनाए। कुछ घास हमने गोबी डेजर्ट से तोड़ी, और ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपको मतलब अगर उनको आप कम्युनिकेट कर दो कि आप वेजिटेरियन हो, क्योंकि वो नॉनवेज डम्पलिंग ना पानी छोड़ते हैं, तो सारा मीट का पानी आ जाता है ना, लाइक वेजिटेरियन। तो मैंने उनको बोला कि इसको वॉश करके आप दूसरा चढ़ा सकते हो क्या, तो उन्होंने अग्री किया, वो समझ गए। फिर उन्होंने पूरा धोया, फिर मेरे लिए अलग से पूरा साफ करके अलग से पकाया। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड कुछ भी वो सर्व करती है तो बताती है कि वेजिटेरियन है तो खा सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन जनता इस तरह के यूनिक एक्सपीरियंसेस नहीं कर सकती। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा ट्रांसलेशन लगेगा, लेकिन तब भी आप कर सकते हैं। इनके खेत से उगा हुआ खाना इन्हीं के खेत में बैठ के बना के खाती हुई याकुजा एक्सप्रेस। चलिए बचा हुआ खाना। जब इस खेत में पहुंची तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि यहाँ पे खेती होती होगी, लेकिन फिर बाद में हमने जाकर के उनके फार्म्स को देखा पीछे, एंड आई कुड नॉट इमेजिन वो कितनी दूर से एक पानी का पाइप आ रहा है, वो उनका वाटर सोर्स है। और कैसे ग्रीन हाउस लगा करके एक आंटी है और उनके साथ एक और बुजुर्ग आंटी है, और वो दो लोग कैसे यहाँ पे खेती करते हैं, अपना फ्रेश प्रोड्यूस उगाते हैं, खुद खाते हैं, थोड़ा बहुत बेचते भी हैं। तो चलिए इनका फार्म विजिट करते हैं। पेड़ तो हमारे देश में भी ये सारी चीज़ें उगती है, तो उसको देख के मैं कम अचंभित हूँ, लेकिन गोबी डेजर्ट के खेत में जो ड्रिपिंग सिस्टम है या फिर इनका हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। और यहाँ आ चुके हैं इनके कुत्ते, जिनसे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर। देख रहे हैं, ये छोटे मोटे कुत्ते नहीं हैं। दिस इज़ मंगोलियन डॉग, वेरी मच लाइक अ वुल्फ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कैन चेज अवे अ वुल्फ ऑल्सो, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो अभी हम हैं बायन साग के खेत में। एंड व्हाट वर यू सेइंग अबाउट द टोमेटोज? बेस्ट इन मंगोलिया, बेस्ट इन मंगोलिया, स्वीट एंड
ओके, सो दिस इज टुवर्ड्स गोबी जो है मंगोलिया का, उससे हम थोड़ा सा यूबी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो फार्म आप देख रहे हैं, इन्हीं के घर में हम रुके हैं। तो पीछे इनका जो गैर है, वहाँ पे अभी हमने बहुत मज़ेदार डम्पलिंग बना के खाए। सारा आलू प्याज सब कुछ ये खेत का है, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें उग रही है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि यहाँ पानी कैसे आता है, क्योंकि अभी तक बहुत ही रेगिस्तान जैसा था। सो यू सेइंग द वाटर कम्स फ्रॉम ऑटोमेटिक सिस्टम फ्रॉम द रिवर, underground mineral water. So much and healthy body Healthy water, mineral water underground, and it's like automatic, system. so it sprinkles here. Water system, automatic water system. Automatic water system. Okay, so यहाँ पे शिमला मिर्च आप देख रहे हो, इतना मज़ेदार शिमला मिर्च का पेड़ है, वो उग रहा है। बंद गोभी उग रही है, आलू है, वो जो ग्रीन हाउस वाले वो दिख रहे हैं, उसके अंदर कुकुम्बर है। तो उन्होंने अभी हमें फ्रेश अपने खेत में से तोड़ करके सारी चीज़ें खिलाई। सुबह ब्रेकफास्ट में उन्होंने बताया कि यहीं से शिमला मिर्च, आलू और जो भी टमाटर टाइप की चीज़ें हैं वो मुझे खाने को मिलेगी। तो बीइंग अ वेजिटेरियन, अगर आप बहुत ज़्यादा रॉ और लोकल मंगोलियन चीज़ या फिर कोई भी देश की चीज़ अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपका ये सवाल है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, ऐसे नहीं कि हम जा रहे थे किसी खेत में घुस गए। जो हमारे टूर गाइड थे, मैंने उनको बोला कि मुझे फैंसी और लग्जरी टाइप का स्टे नहीं चाहिए, मुझे कोई खेत वेत में रुका दो जहाँ लोकल सब्जी फ्रूट ये सब खा सकूँ। एंड लकीली शी वॉज़ वेरी गुड। तो उनके जो रिलेटिव है या जो भी फ्रेंड है, उनके घर में उन्होंने रुकाया है। तो लिटरली कुछ भी फैंसी नहीं है, नॉर्मल एक बेड है सोने होने का। और आज रात का यही प्लान है कि खेत एक्सप्लोर करेंगे। खेत का खाना हम खा चुके हैं, सुबह खेत का ब्रेकफास्ट भी खाएंगे और जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत बढ़िया मौसम यार, क्या मस्त ग्रीन हाउस खेती कर रखी, देख रहे हैं, भर भर के टमाटर। ये टमाटर गोबी डेजर्ट में काफी पॉपुलर है, जैसे अब भैया ने बताया अभी कि कुकुम्बर, ये तो कुकुम्बर अभी मैंने खाया भी, कांटे वाला कुकुम्बर। हाँ, Not Mongolian. नॉट मंगोलियन, Yeah. But made in Mongolian. मेड इन मंगोलिया बट नॉट मंगोलिया। Oh, देख रहे हैं सब हाइब्रिड यूज हो रहा है। हाँ, वेरी नाइस। द कुकुम्बर वी हैड फ्रॉम हियर। yeah. हाँ, Organic, natural. ऑर्गेनिक नेचुरल फ्रॉम द फार्म्स ऑफ गोबी डेजर्ट मंगोलिया। तो अब रील से थोड़ा रियलिटी की तरफ आते हैं। जब सारा अच्छा खाना पीना खा के घूम फिर के मैंने सोचा कि अब मैं अपनी गैर कैंप में जाती हूँ, तो देखा वहाँ थोड़े बहुत कीड़े थे। तो मुझे लगा ठीक है यार, इतना तो चलता है, झोपड़ी में रेगिस्तान में सोओगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि थोड़े ज़्यादा कीड़े हैं, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा थे, पूरे बेड पे और हर जगह रेंग रहे थे। और फिर जब मैंने वो फार्म लेडी से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये तो आम है, रात में तो रेत में से कीड़े आते ही हैं, हम तो ऐसे ही सोते हैं। तब आई रियलाइज्ड कि शायद ये जो लाइफ हमें वीडियो में या फिर स्क्रीन पे इतनी चार्मिंग दिखती है, वो शायद उतनी आसान नहीं है उनके लिए जीना। एक रात बिताना भी मेरे लिए वहाँ पे इतना मुश्किल था, जबकि वो आराम से मज़े से खुशी से वहाँ रह रहे थे। तो जैसे तैसे 3-4 घंटे लाइट जला के कीड़ों को भगा के रात निकाली और फिर सुबह अपना सफ़र चालू किया। नहीं, ट्रेजेडी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। रात में एक तो मैं कीड़े से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि ठीक से सो नहीं पाई। सुबह हमारे जो ड्राइवर थे हमारे साथ, जो 3-4 दिन से गोबी डेजर्ट घुमा रहे थे, उन्होंने हमें दलकंजा घाट उतारा। ठीक है, गोबी डेजर्ट की कैपिटल जैसा समझ लो। वहां से उलान बतर मेरी टूर गाइड ने बोला था कि मैं आपको एक प्राइवेट टैक्सी करके दूंगी। पेमेंट मैं कर चुकी थी। टैक्सी वाला आया तो लगा कि यार ये प्राइवेट तो नहीं है, आगे तो कोई बंदी बैठी हुई है। तो समझ में मुझे थोड़ी देर बाद आया कि ये कोई शेयरिंग टैक्सी है। तो आते टाइम भी उन्होंने किसी फैमिली के साथ हमें सेट करके भेज दिया, प्राइवेट टैक्सी के पैसे लेके चलो, तब हमने कुछ नहीं बोला जाते टाइम भी। एंड द एक्सपीरियंस वाज हॉरिबल। एक तो ये ड्राइवर बियर पी रहा था, फिर आगे जो मोहतरमा बैठे थे वो बहुत सस्ते रुपए दे करके आए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कितना पे करा इस पूरे ट्रिप का, और मैंने बहुत ज़्यादा दिए। और
वो गाड़ी में से स्मोक का स्मेल आ रहा है, इतनी फास्ट वो चला रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, वो सो फ्रस्ट्रेटेड मैन। और 7-8 घंटे लग गए मुझे उलान बतर पहुंचने में, जिसमें 2-3 घंटे तो उलान बतर का ट्रैफिक में ही निकल गया। एंड देन फाइनली जब मैं रात को पहुंची ना उलान बतर, होटल में चेक इन करा, आई फेल्ट सो रिलीव्ड। बेड देखा, होटल देखा, साफ तौलिया, साफ बेडशीट देख के आंसू ही आ गए। एंड देन आई रियलाइज्ड व्हाई I do not qualify to live like a nomadic person. Honestly, वो गेर वगैरह में सोना is good, उनके कल्चर को एक्सप्लोर करना, लेकिन कल रात को मेरे गेर पे इतने कीड़े मकोड़े थे और वो रज़ाई मुंह पे ओढ़ने का मन नहीं कर रहा था ऑनेस्टली। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट अभी मुझे अच्छा लग रहा है एक साफ़ सुथरी थोड़ी आरामदायक जगह, क्योंकि पिछले 7 दिनों से मैं गैर कैंप में रुक रही हूँ। मोस्टली अच्छे थे, लेकिन कल थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादती हो गई हमारे साथ। तो ये कोरियन भाषा में लिखा हुआ, आमतौर पर सभी पर्यटक यहाँ पे आपके कोरियन मिलेंगे, तो इसलिए उनके लिए सुविधा और ठीक, मतलब डिसेंट, काफ़ी डिसेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि। और ठीक है, चलो ये नज़ारा तो क्या है, गैर कैंप से नज़ारे अच्छे होते हैं, बस वही है कि सोते समय नज़ारे का क्या करेगा इंसान। तो अच्छा लग रहा है। अब बड़ा बेकार सफ़र था यार, चुपचाप, ना भाई हमारी बात समझ रहा है, ना वो मैडम जी कोई एक और जो पैसेंजर थी वो भी बात नहीं कर रही है, उनको हेलो करो तो हैं ऐसे बोल रही कि इतनी इस जनरेशन के होके जैसे उन्हें हेलो का मतलब नहीं समझ आ रहा है। लेकिन ठीक है, तो जैसे तैसे सफ़र कटा और हमारी टूर गाइड को हमने जितना पेमेंट करा था हम कह दिए कि ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन ठीक है, लूट पाट मचा दिया आपने। लेकिन ठीक है, ओवरऑल मंगोलिया का जो सफ़र है वो अभी तक का अच्छा रहा, तो उसे खट्टा ना करते हुए कल का एक आखिरी दिन उलान बतर में गुजारेंगे। और अभी तक तो बड़ा वैसा शहर जैसा शहर है जिसमें भर भर के ट्रैफिक है और बहुत कोरियन इन्फ्लुएंस है। जितना मैं एयरपोर्ट से यहाँ तक जितना मैं 1-1.5 घंटे का सफ़र तय करके आई, बस ये मेरा एक इम्प्रेशन है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे कोरियन रेस्टोरेंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है। तो अभी तक का मेरा इतना इम्प्रेशन है एयरपोर्ट से यहाँ तक आने का। लेकिन चलिए कल आपको दिखाते हैं उलान बतर, मंगोलिया का एक ऐसा शहर जहाँ पे यहाँ की 30 से 40% की आबादी बसती है और जो बाकी का मंगोलिया है उसके एकदम विपरीत शक्ल है यहाँ की, तो वो आपको दिखाते हैं कल। फ़िलहाल बहुत तेज़ भूख लगी है, हम वो तली हुई आलू की पूरियाँ खा खा के ट्रेडिशनल मंगोलियन फूड के नाम पे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ का सारा ट्रेडिशनल फूड जो है वो वीगन या वेजिटेरियन तो नहीं है। मांस खाने का ज़्यादा चलन है क्योंकि देश का मतलब जलवायु ऐसी है, तो उनका खाना बनता है। लेकिन अब हमारे लिए 1 या 2 व्यंजन बनते हैं, तो वही ठूस के हमारा हो चुका है। अब हम ढूंढेंगे यहाँ कोई बढ़िया देसी रेस्टोरेंट और तड़के वाली दाल और रोटी खाएंगे, तब जीन को शांति मिलेगी। मस्त कंफर्टेबल गद्दे पे सोएंगे बिना खटमल के साथ में। तो मिलते हैं आज का दिन आराम के बाद कल आप सभी से। तो मंगोलिया के सफ़र की शुरुआत तो मैंने करी थी पहाड़ से, नदी से, फिर मैं पहुंची रेगिस्तान में, गोबी डेजर्ट के खेत में। लेकिन अब फाइनली मैं आ चुकी हूँ मंगोलिया की इकलौती सिटी उलान बतर में, और कल सुबह उठ के मैं पूरा उलान बतर एक्सप्लोर करने वाली हूँ। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।